स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल वुड टेक ए टाइम टी टू मूव डाउन ए स्ट्रेट ट्यूब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहले तुम एक सरफेस अर्थ बना लो तुम। ठीक है, ये अर्थ हो गया मान लो। ठीक है, अब अर्थ बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक टनल बना देते हैं। तो जो टनल होगा मान लो कि इस तरह से है, सेंटर से पास करता हुआ एक टनल बना दिया इस तरह से। ठीक, ये पूरा तुम्हारा जो है ये सेंटर हो गया। तो अब किसी पार्टिकल को तुम जब यहाँ से रिलीज करोगे तो इस पर जो ग्रेविटी लगेगा या जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा इस तरह से। तो ग्रेविटी या नेट एक्सेलरेशन कैसे है, सेंटर की तरफ। मान लो इसका नाम ए है। अब ये जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम। फिर जब ये ऊपर नीचे जाने लगेगा, इस तरफ इधर जाने लगेगा और यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ तक पहुंचने में फिर से इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा एक्सेशन या ग्रेविटी का, वो टुवर्ड्स दी सेंटर हो जाएगा। तो ये एक तरह से एसएचएम होगा। एसएचएम में क्या होता है कि एक मीन पोजीशन होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम होता है। पार्टिकल यहाँ से चालू करता है, इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। ठीक है, ये ऐसे 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 आगे पीछे होते रहता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर या फिर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन हम इधर ले रहे तो एक्सेशन हमेशा इधर होगा। ठीक है, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ये सब एसएचएम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, या पढ़ भी लिए होगे तुम। तो यहाँ पर तुमको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये एसएचएम का इक्वेशन है, ये हम लगाएंगे तभी जाकर के इसको आसानी से बना पाएंगे। नहीं तो तरीका तो और भी है जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे इसको एसएचएम के हेल्प से बनाएं ताकि बहुत इजीली इसको समझ पाएं और बना पाएं। ठीक है, तो अब तुम समझ गए कि ये जो पार्टिकल है, ये जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा इसका वेलोसिटी बढ़ते 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 सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, और ये जो है ये मीन पोजीशन कहलाएगा। समझ आ गया? तो हम यहाँ लिख भी देते हैं तुमको। तो ये मीन पोजीशन हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। इतना तुम ध्यान में रखो। और ये ए का वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? अब आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला कि पार्टिकल टेक टाइम टी टू मूव डाउन ए स्ट्रेट ट्यूब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, टू इट्स सेंटर। देखो जैसे 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 सेंटर की तरफ जाएगा ना, इसका एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि सेंटर की तरफ जाने से ग्रेविटी डिक्रीज होता है, डेप्थ में जाने से ग्रेविटी डिक्रीज होता है। तो डेप्थ में जाने से ग्रेविटी डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं मीन पोजीशन से, कि एक्स डिस्प्लेसमेंट में जाकर के मेरा ग्रेविटी कितना होगा। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट में मान लो हम ग्रेविटी निकालना चाहते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, या ग्रेविटी इक्वल्स टू, जी डैश भी कह सकते हो, जी एम डैश बाई एक्स स्क्वायर। अब ये जी एम डैश क्या है, तो मास इनसाइड दिस स्फीयर। तो ये मास कैसे निकालेंगे, देखो पूरा वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। इसके लिए मास कितना है, कैपिटल एम। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब। तो मेरा वॉल्यूम जो है वो केवल इतना का मास चाहिए ताकि ग्रेविटी निकाल पाए उस पॉइंट एक्स पे। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। के लिए मास क्या हो जाएगा, तो 3m/4। एक के लिए मास कितना था, 3m/4 पाई r क्यूब इंटू जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या कट गया, 4 पाई कट गया, 3 3 कट गया। तो मास कितना आ गया, मास एम डैश इक्वल्स टू आ गया, आ, हाँ 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया, 3 3 कट गया। तो यहाँ से आ जाएगा m x³ बाई r क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रख दो। सो gm x³ बाई r क्यूब, और नीचे पहले से एक्स स्क्वायर था, तो क्या आ गया, gm x/r क्यूब। तो ये जो आया ये मेरा ग्रेविटी या एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस, अरे यार सॉरी, एक मिनट।
एट ए डिस्टेंस, अब ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटी इतना है। अब इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एक्स बाई आर क्यूब। अब ये माइनस क्यों आया भाई? क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट सेंटर से इधर है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, दोनों ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट सेंटर से यहाँ पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक, और एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर है ना, तो नेगेटिव लिख सकते, कोई बात नहीं, रीस्टोरिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो अब इसको कंपेयर करो इस वाले इक्वेशन से, तो तुमको दिखेगा कि जहां पर ओमेगा स्क्वायर है वहां पर कितना है। तो देयर फोर कंपेयर करने के बाद देयर फोर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा जीएम बाई आर क्यूब। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर जी एम बाई आर क्यूब। और टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा टाइम पीरियड जो होता है तुम्हारा मीन से मीन तक जाने का, वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब कि रूट अंडर जी एम बाई आर क्यूब। इसको आर को बाहर भी ले सकते हैं हम, या ऐसे रहने दो। तो ये जो आया ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक जाने का, ध्यान से देखना। मान लो हम यहाँ से चलना चालू किए और यहाँ गए, फिर वापस घूम के यहाँ आ गए। तो यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ गए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये चार पार्ट में खत्म हो रहा है। फिर से बता रहे, यहाँ से चलना चालू किए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट कवर करने का टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमको इस सरफेस से यहाँ तक जाना है। तो ये कितना पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तो t/2 टाइम कितना हो जाएगा, t/2। देखो यहाँ से वापस घूम के आने का टाइम t होगा, तो सिर्फ जाने का टाइम क्या होगा, t/2। देयर फोर द क्वेश्चन सेज टाइम इज t, सो देयर फोर t इज t/2। दैट मीन्स ये आ जाएगा पाई रूट अंडर आर क्यूब बाई जी एम। ये आ गया t का वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग पहला पार्ट कवर कर लिए, दूसरा पार्ट पे आते हैं। If gravity were to remain constant, then the time would be t। तो अगर ग्रेविटी कांस्टेंट होता तब तो कोई बात ही नहीं था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहां तक 2r होता डायमीटर, u जीरो लेते इनिशियली, हाफ ग्रेविटी कांस्टेंट है मतलब हर जगह g एक्सेलरेशन, t डैश स्क्वायर, तो यहाँ से t डैश का स्क्वायर आ जाता 4r/g, यही आता ना 4r/g। तो टी आ जाता रूट अंडर 4r/g। तो टी का वैल्यू आ जाता, टी डैश का वैल्यू आता है रूट अंडर 4r/g। और जी का मतलब होता है gm/r²। तो रिप्लेस कर दो, सो टी डैश इक्वल्स टू हो जाता √4r/gm/r²। तो इसको लिख देते हैं हम लोग रूट अंडर 4r³ बाई gm। ठीक है, जिसमें से 2 बाहर निकाल लेते, 4 का रूट क्या होता है 2, 4 का रूट क्या होता है 2, 2 बाहर निकाल लेते, बचता r³ बाई gm। तो मेरे को रेशियो पूछा था t/t डैश का, तो t/t डैश का रेशियो आ जाएगा, t का वैल्यू देखो पाई रूट अंडर r³ बाई gm, और इसका 2 रूट अंडर r³बाई gm, तो पाई/2 आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। √2 पाई, पाई/√2, पाई/2 √2 कहीं छूट रहा होगा, एक मिनट। अच्छा हाँ, अच्छा देखो देखो हुआ क्या है ना, कि इस क्वेश्चन में टाइम जो पूछा था ना मेरे को, ध्यान से देखना। टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से यहाँ का टाइम ले लिए थे ना, जो t/2 था, लेकिन ये t/2 नहीं, t/4 होना चाहिए, क्योंकि मेरे को बस यहाँ से यहाँ जाना है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर में मैच नहीं हो रहा था, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ काटो और इसको लिखो t/4। तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको इसका वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सही है, आ गया। अब इधर देखो, यहाँ रेडियस 2r होगा, 2r नहीं होगा क्योंकि ये डायमीटर नहीं बल्कि सेंटर तक जाना है, तो केवल r होगा यहाँ पे। इसको सही करते हैं, बस बस बाकी सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना, सब सही है, एक एक पॉइंट सही है गारंटी के साथ।
चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा 2r/g। और हम फिर g को रिप्लेस कर देंगे तो √2r/gm/r²। तो यहाँ हो जाएगा r³ √2 बाहर ले लो, तो √r³/gm आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो t/t डैश इक्वल्स टू, वहां से पाई/2 बचेगा और यहाँ से √2 बचेगा, सो पाई/2 अपॉन, पाई/2 अपॉन, यहाँ देखो यहाँ पे पाई/2 बचेगा। और यहाँ पे जो √2 बाहर आया था, t/t डैश करना था मेरे को, तो t/t डैश करना था, तो इसमें से पाई/2 बचेगा। और वहां पे आ जाएगा तुम्हारा अपॉन √2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बचेगा पाई/2 √2। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान देना जो हम छोड़ दिए थे कि फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो t/4 होगा, ऑफ कोर्स 1/4 ऑफ द टाइम, इसीलिए यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड है उसका 1/4 ले लेना। और यहाँ पे रेडियस बस लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब रेडियस, तो फिर इसके बाद ये तो कांस्टेंट था। फिर यहाँ से ए जी का वैल्यू रिप्लेस कर देना और यहाँ पे t/t डैश निकाल लेना, पाई/2 √2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।